दिल्ली में चुनावी यात्रा जारी है हमारी। दिल्ली की छात्राएं हैं, ये खालसा कॉलेज की हैं जो ड्यू कैंपस के अंदर आता है और राजेंद्र प्लेस में हम स्थित हैं। हम दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार के बारे में आज बात करने पहुंचे हैं कि क्या पिछले 10 वर्षों में केजरीवाल जी की जो सरकार रही है दिल्ली के अंदर, उन्होंने कितनी डेवलपमेंट्स की है यहाँ पे। उन्होंने कुछ भी नहीं करा है, शीश महल में राज करा है। आप देखिए इतना बड़ा उन्होंने शीश महल बनवा लिया। यमुना नदी की उन्होंने सफाई कराई नहीं कराई। हर वर्ष की तरह पोल्यूशन आज अभी भी AQI आप दिल्ली का देखें कितना ख़राब है, 400 से ऊपर ही है जी। तो वायु गुणवत्ता की बात करें, मोहल्ला क्लिनिक की बात करें, यमुना नदी की बात करें, आप कुछ भी महिला सुरक्षा की बात करें, मेरे हिसाब से उन्होंने कुछ काम नहीं करा और यूथ उनके काम से बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है। इस बार हमें नया चेहरा चाहिए, दिल्ली में नया CM चाहिए। मतलब आप ये कह रही हैं कि यूपी के अंदर एक चौराहे पे कोई घटना घटित होती है, किसी के साथ छेड़छाड़ होती है महिला के साथ, और अगले चौराहे पे उसकी गाड़ी पलट जाती है। सर होता है, गवर्नमेंट एक्शन लेती है। वहाँ के लोगों में डर है कि हाँ हम ऐसा करेंगे तो गवर्नमेंट हमें पनिश करेगी। यहाँ पे लोगों को है ही नहीं। दिल्ली इंडिया की कैपिटल है, सबसे सेफेस्ट होनी चाहिए, लेकिन नहीं, सबसे मतलब पूरे इंडिया में भी सबसे ख़राब उसमें बहुत ज़्यादा अनसेफ है। क्या कह रही? दिल्ली में चुनावी यात्रा जारी है हमारी। दिल्ली की छात्राएं हैं, ये खालसा कॉलेज की हैं जो ड्यू कैंपस के अंदर आता है और राजेंद्र प्लेस में हम स्थित हैं। हम दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार के बारे में आज बात करने पहुंचे हैं कि क्या पिछले 10 वर्षों में केजरीवाल जी की जो सरकार रही है दिल्ली के अंदर, उन्होंने कितनी डेवलपमेंट्स की है यहाँ पे। महिला सुरक्षा को लेकर क्या बड़े स्टेप्स लिए हैं। उन्होंने हाल में एक इंटरव्यू में कहा है कि 4 लाख CCTV कैमरा सुरक्षा के अगर हिदायत देते हुए उन्होंने लगवाए हैं, तो क्या CCTV कैमरा मौजूद हैं। महिला सुरक्षा को लेकर उन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, बाकी दिल्ली को कितना डेवलप करा है, जॉब्स कितना क्रिएट करा है, ये सारे यूथ से बात करेंगे क्योंकि ये फर्स्ट टाइम वोट करने वाले हैं इस बारी। तो चुनाव में देखना बहुत ज़रूरी होगा क्योंकि यूथ इस बार जो है चुनाव में काफ़ी इंटरेस्टेड हैं और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले हैं। तो इनसे बातचीत शुरू करें उससे पहले आपकी जानकारी के लिए अपना परिचय दे देते हैं। मेरा नाम है निशांत शर्मा और आप देख रहे हैं भोकाल एक्सप्रेस। यहाँ पर हमारे साथ तमाम लड़कियाँ मौजूद हैं। क्या नाम हुआ आपका? पूजा गुप्ता। अच्छा पूजा, दिल्ली के अंदर पिछले 10 वर्षों में आपको कितना डेवलपमेंट नज़र आया? पिछले 10 वर्षों में दिल्ली एकदम बेहाल हो चुकी है। आप किसी भी फील्ड में देखें, आप यमुना नदी को देखें, लोग छठ पूजा नहीं मना पा रहे हैं। आप मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति जाकर देखें, एकदम बर्बाद हो चुके हैं। दिल्ली बर्बाद हो चुकी है। केजरीवाल ने क्या करा है? मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं। मेरे हिसाब के आप किसी भी छात्रा से पूछें, महिला सुरक्षा की बात करें तो महिलाओं के लिए उन्होंने क्या करा है? कुछ नहीं करा। वो कहते हैं हमने CCTV कैमरे लगवाए। आप मुझे दिखा दीजिए कहाँ लगवाए हैं। उन्होंने कुछ भी नहीं करा है, शीश महल में राज करा है। आप देखिए इतना बड़ा उन्होंने शीश महल बनवा लिया। यमुना नदी की उन्होंने सफाई कराई नहीं कराई। हर वर्ष की तरह पोल्यूशन आज अभी भी AQI आप दिल्ली का देखें कितना ख़राब है, 400 से ऊपर ही है जी। तो वायु गुणवत्ता की बात करें, मोहल्ला क्लिनिक की बात करें, यमुना नदी की बात करें, आप कुछ भी महिला सुरक्षा की बात करें, मेरे हिसाब से उन्होंने कुछ काम नहीं करा और यूथ उनके काम से बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है। इस बार हमें नया चेहरा चाहिए, दिल्ली में नया CM चाहिए, बदलाव। नए चेहरे के रूप में किसे, कौन पसंद है? देखिए पसंद की बात क्या है, वो तो दिल्ली की जनता। राहुल गांधी जी पसंद है? जी बिल्कुल नहीं, राहुल गांधी जी तो बनने लायक भी नहीं है। बनने लायक ही नहीं है। अच्छा केजरीवाल जी फिर? केजरीवाल बता तो रहे हैं 10 साल में केजरीवाल। नरेंद्र मोदी की सरकार? नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल हमारे प्रधानमंत्री हैं और उनकी सरकार ने बहुत डेवलपमेंट किया भी है। तो इस बार हम सभी भाजपा को मौका देना चाहते हैं कि भाजपा का CM हो, बदलाव चाहिए। 28 साल से दिल्ली में भाजपा की सरकार नहीं है, तो जब हम उन्हें मौका देंगे तभी तो वो हमें काम करके दिखा पाएंगे। तो यूथ जो है इस बार काफ़ी इंटरेस्टेड है चुनाव को लेकर। बात करें कि केजरीवाल जी की बहुत सारी नीतियां हैं जिसमें बार बार वो कहते रहते हैं फ्री शिक्षा, फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री हॉस्पिटल्स। इससे कितने संतुष्ट हैं? वो फ्री की रेवड़ियाँ बांटते रहते हैं, मगर सबको पता है कि उसकी वजह से दिल्ली का क्या हाल हुआ है। फ्री बिजली, फ्री पानी, अभी महिलाओं को 2500 रुपये देंगे, कहाँ से देंगे उसके? 2100 रुपये। हाँ जी, तो 100 रुपये बीजेपी गवर्नमेंट ने बोला जी। तो केजरीवाल जी के पास उसका क्या कोई प्लान है, क्या कोई स्ट्रैटेजी है? किस बेसिस पर देंगे? वो बस अनाउंसमेंट कर देते हैं, ये नहीं सोचते कि हाँ आज का यूथ इतना भी बेवकूफ़ नहीं है, वो सोच समझ कर वोट देगा। दिल्ली को पिछले 10 वर्षों में कितना बदलते हुए देखा है? क्या यहाँ की सड़कें और नालियाँ लंदन पेरिस जैसी बनी है? बद से बदतर हुई हैं। जो पहले था उससे भी ख़राब ही हालत हुई है। गड्ढे देखिए आप, नाले देखिए, सीवर देखिए।
बहुत ख़राब स्थिति है और इस बार हमें नहीं चाहिए केजरीवाल की सरकार, हमें बदलाव ही चाहिए। सर जो आपने कहा क्या नाम हुआ आपका? वंशिका पाराशो। अच्छा, वंशिका बताओ। सर आपने कहा कि 4 लाख कैमरे लगवाए हैं, वो जो 4 लाख कैमरे लगवाए हैं वो एक्टिव भी तो होना चाहिए। कुछ भी इशू हो जाता है तो वो कैमरे छोड़ के जो लोगों ने खुद कैमरेज लगवाए हैं उनमें देखना पड़ता है। उन कैमरों को चिड़िया को घोंसला बना हुआ है, जो हमारी जस्ट घर के आगे एक वहाँ पे लगा हुआ है, उसका चिड़िया का घोंसला बना हुआ है बिल्कुल। वो किसी यूज़ का नहीं, वो बिल्कुल नहीं चलता। कुछ भी हो जाता है, जो लोगों ने अपने खुद से कैमरे लगवा रखे हैं उनमें जाके देखना पड़ता है। और जहाँ की सर मैं भवाना की रहने वाली हूँ, वहाँ पे हाँ सर भवाना में एक नहर है, वो नहर टूट गई थी। तो जो पीछे जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया है और पानी भरा हुआ है। हाँ हर जगह पानी भर गया था। मतलब लोगों को अपने घरों से ऐसे जा के ऊपर जाना पड़ रहा था। ये क्या काम करवा रहे हैं? गवर्नमेंट का काम है पानी मैंने शायद 2-3 दिन पहले मैं रिपोर्टिंग करने वहाँ गया था, तो वो पानी बहुत सारी जगहों पे थी, बहुत दूर तक पानी फैला हुआ था, गंदा पानी था। तो क्या वो वही पानी था? हाँ सर मतलब वो पानी वो अभी पूरा नहीं हटा है। वो नहर टूटी थी भगत सिंह चौक के पास ना, भगत सिंह चौक के आसपास ना। हाँ मतलब जो पीछे का जो मतलब जो एरिया है उधर, वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है सर सारा। वहीं पे डेवलपमेंट नहीं होगी तो बाकी कहाँ जगह होगी? सड़कों की क्या स्थिति है आपके भवाना में? सर मतलब टूटी हुई हैं सड़कें ऐसे, वो अच्छे से उन्हें डेवलप नहीं करवाते हैं। लंदन पेरिस जैसी सड़कें नहीं? सर लंदन पेरिस क्या, यहाँ जल्दी में जैसी थी उससे भी ज़्यादा बेकार हो गई हैं। भवाना आप बात कर रही हैं, आपके यहाँ पानी कैसा आता है? सर पानी मतलब मैं ये नहीं कहूँगी बहुत अच्छी उसमें आता है, मतलब ठीक आता पी है। सकते हो उस पानी को? नहीं बहुत मतलब पियेंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। आप उसको बॉईल करके या फिर जैसे प्योरीफाई करते आप सिर्फ वैसे ही पी सकते हो। बिजली का बिल आता है आपके यहाँ? हाँ सर आता है। और जो मतलब ये तो मुफ्त है ना? सर वो 200 यूनिट तो ऐसे ही यूज़ हो जाती है। क्या फ़ायदा उस 200 यूनिट को फ्री करने का? वो तो ऐसे ही मतलब वो तो सिर्फ ये नाम की चीज़ें क्यों हुई हैं इन लोगों ने कि हाँ सिर्फ ये लालच दे रहे हैं जनता को कि जो बाहर से लोग आके रह रहे हैं वो वोट देंगे हमें। ये सिर्फ उन सब चीज़ों के लिए है, बाकी इनसे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। अच्छा, आपको दिल्ली के अंदर केजरीवाल पसंद है या नरेंद्र मोदी को मौका मिलना चाहिए? सर नरेंद्र मोदी को मौका मिलना चाहिए। हमने देखा है कि उन्होंने पूरे देश में कितना डेवलपमेंट किया है, चाहे वो किसी सेक्टर में आ जाए, वुमेन सेफ्टी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में या किसी भी चीज़ में। दिल्ली में क्या डेवलपमेंट हुआ है? दिल्ली में वुमेन कोई भी सेफ़ नहीं है, छोटी बच्ची से लेके बड़ी एज की लेडी तक कोई भी सेफ़ नहीं है। सब ऐसे ही आके कोई भी आके कुछ भी बोल जाता है, आप जाके उसके बारे में कंप्लेन भी नहीं कर सकते या कुछ है ही नहीं, सेफ्टी है ही नहीं वुमेन की। योगी मॉडल दिल्ली के अंदर अप्लाई होना चाहिए? सर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। यूपी आज इतनी ज़्यादा डेवलप है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस में, चाहे शिक्षा के में या फिर हाँ क्राइम फ्री है। वहाँ पे महिलाओं को लेके कुछ भी होता है तो फिर जब भी गवर्नमेंट जब भी एक्शन लेती है। दिल्ली में क्या होता है? दिल्ली में कुछ नहीं करते, सिर्फ केजरीवाल अपने लिए सब कर रहे, अपना शीश महल खड़ा कर रहे, अपना आराम से रह रहे, और कुछ करे तो ब्लेम कर देते हैं कि मुझे जेल में डाल दिया। अरे तो उससे पहले आपने क्या काम किया? उससे पहले भी आपने कुछ काम नहीं किया। मतलब आप ये कह रही हैं कि यूपी के अंदर एक चौराहे पे कोई घटना घटित होती है, किसी के साथ छेड़छाड़ होती है महिला के साथ, और अगले चौराहे पे उसकी गाड़ी पलट जाती है? सर होता है, गवर्नमेंट एक्शन लेती है। वहाँ के लोगों में डर है कि हाँ हम ऐसा करेंगे तो गवर्नमेंट हमें पनिश करेगी। यहाँ पे लोगों को है ही नहीं। दिल्ली इंडिया की कैपिटल है, सबसे सेफेस्ट होनी चाहिए, लेकिन नहीं, सबसे मतलब पूरे इंडिया में भी सबसे ख़राब उसमें बहुत ज़्यादा अनसेफ है। क्या कह रही हैं? क्या नाम हुआ? नंदिनी सिंह। ये क्राइम सिटी है, दिल्ली का शॉर्ट फॉर्म है। इन शॉर्ट क्राइम सिटी कहेंगे, इसे डेवलप तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। केजरीवाल जी, आपकी दिल्ली क्राइम सिटी है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसी हमारी लड़कियाँ कह रही हैं, आपकी दिल्ली की लड़कियाँ कह रही हैं कि दिल्ली क्राइम कैपिटल है। जी बिल्कुल। अब आप देख लीजिए, यूपी में जब से योगी जी आए हैं, बीजेपी सरकार आई है, माफिया राज खत्म हो गया है। यहाँ दिल्ली में देखिए तो डबल हो गया, यहाँ तो बदतमीज़ी की तो हद ही नहीं है यहाँ पे। और आप यूपी गवर्नमेंट में योगी लवर हूँ, मैं चाहती हूँ योगी जैसे ही कोई रिप्रेजेंटेटिव दिल्ली में भी आए और केजरीवाल जी को हटा दिया जाए, वो अब काम के नहीं है। केजरीवाल जी तो इतने बढ़िया नेता है, उन्होंने दिल्ली के लिए बहुत काम करा है। उन्होंने क्या काम किया? आप काउंट करवा दीजिए, मेरे को तो नहीं पता ये सब के बारे में। नहीं, मेरे को तो नहीं लगता उन्होंने कोई भी काम किया है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तनीषा है। क्या? तनीषा। अच्छा तनीषा, क्या कर रही हो अभी? अभी मैं बैचलर ऑफ कॉमर्स करती हूँ। कॉमर्स से पढ़ाई कर रही हो तुम। क्या लगता है कि जो शराब नीति दिल्ली के अंदर लाई गई थी दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, उससे क्या दिल्ली की इकनॉमी मजबूत हुई क्या, या क्या हुआ? बिल्कुल भी इकनॉमी तो मजबूत नहीं हुई है, बल्कि शराब के ठेके खोल खोल के इन्होंने दिखा दिया कि हम क्या चीज़ हैं, हम क्या करते हैं।
और सारी चीज़ें ये खुलेआम सारी चीज़ें होने लग गई हैं। शराब पी के इतने दंगे होते हैं, सारी चीज़ें, और दिन पे दिन रेपिस्ट बढ़ रहे हैं। उनको लेके कोई अभी तक एक्शन भी नहीं होता है। लड़कियों के साथ रेप हो जाता है। अभी हाल ही में न्यूज़ आई थी कि एक डॉक्टर के साथ रेप हुआ, उसके साथ भी कुछ अभी जस्टिस नहीं मिला है। दिल्ली के अंदर आपको लगता है कि लड़कियां और महिलाएं सेफ हैं? बिल्कुल भी नहीं है। अभी दिल्ली मेट्रो में ही सेफ़ नहीं होती हैं लड़कियां। तो अभी मेट्रो खुलवाई थी, उसमें भी बहुत सारे केसेस आए थे कि सेफ़ नहीं है, और हर गली पे आए दिन कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है। अच्छा, दिल्ली में केजरीवाल जी कहते हैं कि हर लड़कियां जो है मेरी बहनों की तरह हैं, हर माताएं जो भी औरतें हैं वो मेरी माताओं की तरह हैं। तो आपको क्या लगता है कि सच में आपके भाई जैसे हैं केजरीवाल जी? बिल्कुल नहीं, मुझे तो नहीं लगता। जिन्हें लगता है उनको बहुत अच्छा लगता है, मुबारक हो। माताओं के लिए कोई पिंक बूथ क्यों खुलवाएगा? जो उन्होंने पिंक बूथ खुलवाए हैं, माताओं बहनों के लिए कोई पिंक बूथ खुलवाता है? पिंक बूथ क्या है, थोड़ा बता दें एक बार लोगों को। ऐसे शराब के ठेके खुलवाए हैं जहां लड़कियां जाएं और उन्हें शराब मिले। उससे क्या इकोनॉमी स्ट्रांग होगी? और अगर वो सच में माता बहन मानते हैं इस दिल्ली की लड़कियों को, तो क्या उनके लिए पिंक बूथ खुलवाएंगे और उन्हें शराब बांटेंगे? अच्छा, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मैं दिल्ली में हर घर जाऊंगा, लोगों से अपील करूंगा, लोगों को लगता होगा कि मैं ईमानदार हूं तो लोग मुझे वोट देंगे और फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे। आप लोग 4 लोग हो, 4 लोग अपनी अपनी राय दे दो कि क्या इस बार केजरीवाल जी को मौका दोगे? आपसे ही शुरू करते हैं। नहीं, मेरे हिसाब से नो है। मैं क्या, मेरा पूरा परिवार ही नो कहेगा, क्योंकि हमने देख चुके हैं इनकी क्या क्या स्ट्रैटेजी और क्या क्या प्लानिंग इन्होंने करी है। आपकी क्या राय है? मेरे हिसाब से 2100 दे के कोई डेवलपमेंट नहीं होता है। एलपीजी गैस फ्री करके, ये सब करके, फ्री करके तो सारे लोग ऐसे काम धंधा छोड़ के बैठ जाएंगे कि सब फ्री में आएगा, बिजली फ्री में, पानी फ्री में। तो जो मंदिर बनवाएगा उसको वोट जाएगा। जो मंदिर बनवाएगा उसको वोट जाएगा? यस। क्या आपकी क्या राय है? इतनी भ्रष्ट सरकार को मेरा पूरा परिवार तो वोट नहीं देगा। जिस तरह से इन्होंने धांधलेबाजियाँ करी हैं, ये खुद जेल गए हैं, और जेल गए तो इन्होंने बोला कि भाजपा ने हमें जेल में भिजवा दिया। अब ऐसे कोई पार्टी तो आपको जेल में नहीं भिजवाएगी ना, कुछ तो आपने करा ही होगा। जिस तरीके से आपने स्कैम करे हैं, लिक्विड स्कैम करा है, पिंक बूथ खुलवाए हैं, यमुना नदी की तो खैर सफाई छोड़ ही दीजिए, दिल्ली की जो बदहाली हुई है, कोई भी इन्हें वोट नहीं देगा। कह तो रहे हैं कि इस बार जिता दो, इस बार जो त्रुटियां रह गई है, जो काम अधूरे रह गए उनको मैं पूरा कर दूं। तो 10 साल में क्यों नहीं करे वो त्रुटियां? 10 साल कोरोना आ गया था, कह रहे थे सफाई में कोरोना आ गया था इस टर्म में, उसके बाद मोदी जी ने जेल भिजवा दिया तो काम नहीं कर पाए। मोदी जी ने कैसे जेल भिजवा दिया? आप खुद देखो, आपने क्या क्या स्कैम करे हैं। शीश महल बनवाया है आपने, वो आपने बोला था मैं बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, मैं कांग्रेस गठबंधन नहीं करूंगा। फिर उस सब का क्या जवाब है आपके पास? आपकी क्या सोच है? तो केजरीवाल सरकार सिर्फ खोखले वादे कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। जो फालतू में की फ्री बीज देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, सिर्फ लालच दे रहे हैं। उन्होंने कहा था कि मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज मिलेगा। किसको इलाज मिल रहा है? मैंने तो किसी को भी नहीं देखा कि इन्हें फ्री इलाज दे रहे हैं। क्या करें? उन्होंने कहा हमने सड़कें डेवलप किया है, सड़कें टूटी हुई हैं, जहाँ हर जगह पानी भरा हुआ है, इतनी गंदी है, कहीं पर सफाई भी नहीं होती आके। और चलिए एक आखिरी सवाल आप सभी से, नरेंद्र मोदी या केजरीवाल? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी या केजरीवाल? बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी या केजरीवाल? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी या नरेंद्र केजरीवाल? मोदी। दिल्ली में बदलाव इस बार? अब की बार मोदी सरकार। दिल्ली में बदलाव इस बार मोदी सरकार। दिल्ली में इस बार? जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, भाजपा सरकार। दिल्ली के अंदर इस बार भाजपा सरकार। दिल्ली के अंदर इस बार भाजपा सरकार। यूथ की ये सोच है, यूथ के ये विचार हैं कि इस बार जो है बीजेपी को, नरेंद्र मोदी की सरकार को पिछले डेवलपमेंट्स को देखते हुए एक बारी दिल्ली के अंदर भी मौका देना चाहिए और 28 वर्षों का वनवास दिल्ली के अंदर बीजेपी का ख़त्म करना चाह रही है ये यूथ। अब बाकी दिल्ली की जनता, बाकी यूथ क्या सोच रहे हैं, एक बारी हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल वोकाल एक्सप्रेस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।